बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप गिनाते हैं, कमेंट्स में बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है जिनकी वजह से आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। जब ऐसी कोई चीज़ हो ना, एक ऐसे इंसान से मैं आपको मिलाऊंगी जिसकी परिस्थिति आपसे बहुत बुरी थी, बहुत ज़्यादा बुरी। हम लोग तो वो परिस्थितियाँ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतनी बुरी परिस्थिति। उनमें भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उसको पास भी किया। परिस्थितियाँ इतनी आई, उन्होंने मुझे कई बार तोड़ा, मैं कई बार टूटी, कई बार खड़ी हुई, मगर मैंने ये मेरे मन में दृढ़ संकल्प कर रखा था कि मुझे मेरे हस्बैंड को, मेरी दादी सास जो मेरी बाई हैं और मेरी बेटी, उनको प्राउड फील करवाना। सबसे पहले उनके परिवार में उनके हस्बैंड थे, दादी सास थी, ननंद थी, एक छोटी सी बच्ची थी। सबसे पहले उनके हस्बैंड की डेथ होती है। उस टाइम पे वो औरत जिनकी शादी बहुत साल पहले हो गई थी, जिन्होंने पढ़ाई छोड़े हुए बहुत साल हो गए थे, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद वो सोचती हैं कि मैं अपनी लाइफ बदलूंगी, बड़ी हिम्मत करके। बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए। और इसमें उनकी दादी सास भी उनको मोटिवेट करती हैं जब भी वो टूटती हैं बीच बीच में। लेकिन जब वो तैयारी करती हैं, उनकी दादी सास की भी डेथ हो जाती है। वो फिर टूटती हैं, फिर वो तैयारी करती हैं। उसके बाद वो राजस्थान RAS प्री का एग्ज़ाम देती हैं, वो क्लियर हो जाता है। मेंस के एग्ज़ाम में 10 दिन बाकी थे। 10 दिन पहले उनकी 10 साल की बेटी की डेथ हो जाती है। अचानक से एक ठीक ठाक बच्चा, उसकी डेथ हो जाती है। एक माँ के लिए तो पूरा संसार ख़त्म हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी हालात कैसे होंगे। उस टाइम पे आसपास के लोग, उनकी ननंद उनको हौसला देते हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि कौन हौसला देते हैं, बड़ी बात ये है कि वो खुद हिम्मत जो करती हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब 10 दिन बाद एग्ज़ाम हो, आपकी बेटी की डेथ हुई हो 10 दिन पहले, अब बहुत मुश्किल होता है। अभी 7 दिन हुए थे उनकी बेटी की डेथ को। वो अपनी पढ़ाई शुरू करती हैं क्योंकि आने वाले 3 दिन बाद उनका एग्ज़ाम था। पढ़ाई करती हैं और इसी बीच उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उनकी एक आंख पे चोट लगती है, एक आंख पे पट्टी बंधी है और एग्ज़ाम को अभी 2 दिन हैं। हमें तो सोचने में ही लगता है कि यार ये कैसे हो रहा है, एक इंसान के साथ इतना बुरा, और फिर भी वो कैसे बार बार खड़ा हो रहा है। इतना आसान नहीं है, लेकिन करना पड़ता है संघर्ष लाइफ में। जब भी कभी लगे ना कि यार बस मेरी ही किस्मत ख़राब है, मेरे ही हालत इतनी ख़राब है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, तब ऐसे इंसान की तरफ देखना चाहिए जिन्होंने बहुत बुरे हालात में भी पढ़ाई की और एग्ज़ाम क्लियर किया। ये सब होने के बावजूद उन्होंने अपना RAS मेंस का एग्ज़ाम दिया और क्लियर किया। आप लोग तो मेरे से बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आप लोग अभी ऐसे कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें ये दिक्कतें हो रही हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो मेरे सामने जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है, सही में उनसे निकलकर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। मैंने कैसे खुद को संभाला है। 2006 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी। फिर उसके बाद में दोबारा से पढ़ाई को शुरू करना, और हम गांव से आते हैं, गांव का माहौल बिल्कुल विपरीत होता है एकदम। कैसे मैंने अपने आप को संभाला, हस्बैंड की डेथ के बाद में मेरे बच्चों को संभाला, सिंगल पेरेंट्स होने के बावजूद मैं यहाँ तक पहुंची। परिस्थितियां इतनी आई, उन्होंने मुझे कई बार तोड़ा, मैं कई बार टूटी, कई बार खड़ी हुई, मगर मैंने ये मेरे मन में दृढ़ संकल्प कर रखा था कि मुझे मेरे हस्बैंड को, मेरी दादी सास जो मेरी बाई हैं और मेरी बेटी, उनको प्राउड फील करवाना। बस आज मैं यहाँ पर हूँ, तो वो जहाँ पर भी हैं, बस मुझे यही खुशी है कि उनको प्राउड हो रहा है कि इसने अपना जो भी सोचा था वो पूरा किया।